नहीं है। अब आप कहिएगा कि क्यों नहीं उस प्रावधान को बदल देते हैं। देखिए, प्रावधान केवल आपके राज्य के लिए बदलेगा नहीं है। केंद्र में भी नीतीश कुमार के सहयोग से भाजपा की सरकार चल रही है। दोनों परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और ये बड़ा, इन सारी चीज़ों से पहले एक बात जरूर स्पष्ट कर दूं कि विशेष पैकेज की बात खुद मोदी ने और बाकी भी भाजपा के नेताओं ने की है। तो एक बात तो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। और सिर्फ इससे नहीं होगा कि बिहार में जब भी जाइए तो लोग बोल देगा विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा 2012-13 में। ये राजद ने इसको हवा जरूर दी है, लेकिन ये मांग विशेष तौर पर राजद जदयू का ही है। और जदयू ने इस बार जब वो बोलते हैं तो पेच फंस जाता है। नीतीश भी एक कोने में फंस जाता है। तो नीतीश का है ये संभव ही नहीं है। आपके साथ उन्होंने क्या कहा है वो आप ही बताइएगा। उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा कि सर ये मतलब संभव है कि नहीं, मिल सकता है। ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसा कोई मांग उठाने वाला ही बेवकूफ़ है। उसको समझे में नहीं आता है कि क्या होना चाहिए प्रावधान। अब नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। खबरों की चीड़फाड़ में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर आज चीड़फाड़ होगी। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा बिहार की राजनीति में तेज है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या वाकई में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी? क्या जो पलायन है, मजदूरों से भरकर जो ट्रेन जाता है बिहार से बाहर, क्या उन ट्रेनों में अब सीटें खाली दिखेंगी? क्या बिहार में फैक्ट्रियों का अंबार आ जाएगा? नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, बिहार की जनता से ये बार बार वादा करते हैं, लेकिन ये वादा 25 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो या उससे पहले जो चुनावें हुई हैं वो सब अधूरा रह जाता है। जनता मुंह ताकते रह जाती है कि अब मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले। चलिए तो पंचनामा में चीड़फाड़ करवाते हैं। आज जिस विषय पर चीड़फाड़ हो रहा है, विशेष राज्य के दर्जे पर बीजेपी का नीतीश को सबसे बड़ा झटका। कुछ कीजिए, नहीं मिलेगा विशेष दर्जा, सरकार गिराने के लिए नीतीश स्वतंत्र। क्या वाकई में सर विशेष राज्य के दर्जे पर अब तो मतलब नेता भी बयान दे रहे हैं, दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कि कुछ भी हो जाए नहीं मिल सकता है, फिजूल की बातें हैं, चैप्टर क्लोज कीजिए। क्या वाकई में ऐसा है, नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, संवैधानिक प्रावधानों पर हमने लगभग कई बार चर्चा की है जी। और ये तर्क किसी भी माध्यम से हम घूम कर आए, ये स्पष्ट है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। बिहारी को नहीं, बिहार के जैसे कई राज्य जो अपनी मांग को लेकर जो तय, तेलंगाना हो या और भी जगहों पर प्रयास किया जा रहा था। बगल में कई राज्य हैं हमारे, उड़ीसा हो गया, हाँ, जो इसकी मांग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं जी। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से इसको दे पाना संभव नहीं है। अब आप कहिएगा कि क्यों नहीं उस प्रावधान को बदल देते हैं। देखिए, प्रावधान केवल आपके राज्य के लिए बदलेगा नहीं। इस प्रावधान को बदलने का मतलब है कि आपके जैसे कम से कम 7-8 राज्य और हैं जो उसी मापदंड पर, बदले हुए मापदंड पर क्वालिफाई कर जाएंगे और वो फिर मांग करेंगे। मांग क्या करेंगे, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे सीधे, वो तो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। तो क्या केंद्र के पास उतनी राशि है, उतनी ताकत है, उतनी क्षमता है कि वो इन राज्यों को भी दे सके बिहार के साथ? ऐसा संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात कि बिहार में भाजपा की सरकार नीतीश कुमार के साथ मिलकर चल रही है। केंद्र में भी नीतीश कुमार के सहयोग से भाजपा की सरकार चल रही है। दोनों परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और ये बड़ा इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है। दोनों बराबर ताकत में है तो नीतीश भी जल्दी छोड़ेंगे नहीं भाजपा को, क्योंकि अगर केंद्र की सरकार गिराएंगे तो बिहार की सरकार गिरेगी। अब 6 महीने 4 महीने बचे हुए चुनाव को लेकर नया गठबंधन भी इतनी जल्दी मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा है और नीतीश भी मुझे इधर उधर जाते नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। तो क्या होगा, क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे? देखिए, ये बात राजद जानती थी कि नीतीश और भाजपा का जो इक्विलिब्रियम वाला रिश्ता हो गया है कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पूरी है। अगर आपको कोई सहारा देकर खड़ा कर रहा हो तो आप उसे जल्दी छोड़ेंगे नहीं। नीतीश भाजपा नीतीश दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति को
उस भापते हुए राजद ने एक राजनीतिक ट्विस्ट लाया, गेम खेला, जिसमें उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा इस बार उन्होंने चर्चा शुरू कर दी और ये कहा कि नीतीश कुमार जी एते पर क्या बोलते हैं उसको, सुल्तान है, मत चुको चौहान, मतलब एकदम सामने है तुम्हारे, अब अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए तो कभी नहीं ले पाओगे। देखिए, इन सारी चीज़ों से पहले एक बात जरूर स्पष्ट कर दूं कि विशेष पैकेज की बात खुद मोदी ने और बाकी भी भाजपा के नेताओं ने की है। तो एक बात तो निश्चित यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा, नहीं मिलता तो नीतीश स्वतंत्र हैं, वो जो फैसला लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है। नीतीश 2015 में भी इसी राजनीतिक स्टंट को लेकर बिहार की सत्ता में आए थे। बिहार में बार बार नीतीश के पलटने पर प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी की थी कि इनके डीएनए में ही ऐसा है, तो नीतीश कुमार ने उसे अपने पे नहीं लिया, बिहार की जनता पे ठेल दिया कि जो डीएनए वाली बात है ये हम पे नहीं कहा गया है, ये बिहार की जनता के बारे में कहा गया कि वो पलटू राम है, उनका डीएनए खराब है। और फिर नाखून बाल सब कटवा के डीएनए भेजा गया था दिल्ली। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कौन जानता है, किसी को नहीं पता चला कि उसका क्या हुआ। प्रशांत किशोर नीतिकार थे, प्रशांत किशोर का भी फ्रेश हेट्रेड था टुवर्ड्स अमित शाह एंड बीजेपी, तो उसको भी उन्होंने भुनाया, लेकिन इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा ही हुआ, कोई उसका सोशल फ़ायदा या बिहार को कोई विशेष फ़ायदा इस प्रोपेगेंडा का नहीं हुआ। बाद में साल 2 साल बाद ही नीतीश कुमार चले गए फिर भाजपा के साथ, सब भूल गए, अपमान तिरस्कार डीएनए प्रकरण ये सब कुछ भूल गए, मतलब कुर्सी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 2015 में इस डीएनए प्रकरण के बाद सबसे बड़ा जो हंगामा नीतीश कुमार को जो भाजपा से अलग होना चाहते हैं, सबसे पहला जो हंगामा वो शुरू करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं, वो यही करते हैं कि विशेष राज्य का जो राग है उसे अलापने लगते हैं। और जब जब ये डिमांड नीतीश कुमार ने की है तब तब याद रखिएगा बिहार में सरकार भाजपा और नीतीश की अलग हुई है। फिर उठ गया है मांग, क्यों उठ गया है आप समझिए। देखिए, राजद ने इसको हवा जरूर दी है, लेकिन ये मांग विशेष तौर पर जदयू का ही है। और जदयू ने इस बार फिर से कार्यकारिणी की बैठक में जो मेमोरेंडम था उसमें सबसे ऊपर यही बात रखी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिलाएंगे। जो समझदार नेता है जदयू के, उन्होंने उस तकाजे को समझते हुए ये कहा है कि विशेष पैकेज या विशेष दर्जा दोनों उन्होंने रखा है ओपन खुला ऑप्शंस। लेकिन जो नहीं समझते इन चीज़ों को, वो अभी भी विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बात कर रहे हैं जदयू के लोग। और इस पर भाजपा के लोग अब तक जितने भी बयान आप सुन लीजिए, चाहे सुशील मोदी रहे हों या आज सम्राट चौधरी हो या कोई भी हो आगे, ये एक ही स्टैंड दे पाते हैं कि भाई संवैधानिक समस्या है, पॉसिबल नहीं है दे पाना। लेकिन राजद इन सब चीज़ों को समझते हुए इस बार फिर से उकसा दी है कि नीतीश अगर बिहार के बारे में सोचते हैं तो नीतीश विशेष दर्जा ले लेंगे, क्योंकि उनके पास हथियार है, वो चाहे तो केंद्र की सरकार से अपना सहयोग घिस सकते हैं। ये सब चीज़ होते हुए भी अगर नहीं ले जाते हैं तो मतलब बिहार का हित चाहते ही नहीं थे नीतीश कुमार कभी। ये सारी चीज़ें जब वो बोलते हैं तो पेच फंस जाता है, नीतीश भी एक कोने में फंस जाते हैं। तो नीतीश कम से कम इस लांछन से बचने के लिए प्रयास तो करेंगे, और जब ये प्रयास नीतीश कुमार करते हैं तो उनके लोग, चाहे संजय झा हो या प्रवक्ता हो या कोई विधायक हो, सभी एक मुखरता से मांग करते हैं। और उस मांग का जवाब जो आया है वो खतरनाक है। आपने आज इंटरव्यू लिया आरसीपी सिंह का, बाकी नेता तो फिर भी मिला जुला के बचा के बोल रहे हैं बात को, क्योंकि सब लोग अपने पद पर हैं और पद को देखते हुए उनको लगता है कि अगर फिर नीतीश से रिश्ता खराब हो जाएगा या टूट जाएगा या नीतीश के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो फिर सरकार गिरेगी तो हम चले जाएंगे हाशिए पर। मंत्री भी चिंतित रहते हैं। लेकिन उसका क्या, जो पहले से हाशिए पर था, उसका क्या, जिसको पहले से ही कुछ मिला नहीं है, ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए इस राग को फिर से अलाप दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई कितनी भी मांग कर ले, ये पूरी तरीके से निराधार मांग है, कोई आधार नहीं इस मांग का है, ये संभव ही नहीं है। आपके साथ उन्होंने क्या कहा वो आप ही बताइएगा। उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा कि सर ये मतलब संभव है कि नहीं, मिल सकता है कि नहीं, कि हाथ जोड़ लेना चाहिए इस पर, इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए,
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल ही नहीं सकता है। इतने मंत्री बनाए गए, वो काम करके दिखाएं। हाँ भाई, 8 मंत्री बिहार से 8 बने हैं। मंत्री से हैं, एक से एक बड़े बड़े उनको मांग तो जायज की है उन्होंने। पद दिया गया है, एमएसएमई से लेकर पशुपालन, सारे महत्वपूर्ण विभाग है, बिहार के विकास के लिए अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए, इतने मंत्री हैं, वो काम करे बिहार में, इससे बिहार विकास करेगा, इसके आप हाथ जोड़ लीजिए। और साथ ही साथ सर उन्होंने जदयू के जितने सारे लोग हैं जो हल्ला उठा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा पर, उनको उन्होंने कहा कि समझ ही नहीं है विशेष राज्य, मूर्ख कह दिया, मूर्ख कह दिया एक तरीके से, कि उनको तो समझ ही नहीं है विशेष राज्य का दर्जा मांग क्यों कर रहे हैं वो। जदयू अपने मेमोरेंडम में ही मांग कर रही है, तो मतलब पूरे जदयू को ही उन्होंने एक तरह से कह दिया कि किसी को बुद्धि नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार को भी कहा कि उसको उनको भी कोई जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। तो अब समझिए कि कहीं ना कहीं इस मांग को भाजपा में रहते हुए, अब वो कल कहाँ जाएंगे आरसीपी सिंह ये नहीं पता, लेकिन आज तो भाजपा में है, और भाजपा में रहते हुए उन्होंने इस मांग को खंडित कर दिया है। नहीं मिल सकता है, कुछ भी कर लीजिए, नहीं क्रॉस लगा दिया। और इनकी बात को और यहाँ से बुलंद करते हुए माझी जी ने कह दिया है जी। कि ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसा कोई मांग उठाने वाला ही बेवकूफ़ है, उसको समझे में नहीं आता है कि क्या होना चाहिए प्रावधान। अब इसके बाद एक बात जान लीजिए, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण ये कालखंड बिहार की राजनीति का गुजर रहा है, राजद नीतीश कुमार को बार बार उसी तरीके से एक कॉरिडोर देगी कि अगर नहीं दे रहा तो इधर आई ना, हम लोग चढ़ के मांगते हैं, नहीं देगा तो सरकार पलट देते हैं, केंद्र का काहे नहीं मिलेगा। बिहार की जनता को भी ये एहसास कराया जाएगा कि छोड़िए ना आप कानूनी दावपेच, हम लोग को सरकार बनाई ना, लोग पलट देंगे, बना देंगे, बिहार को दे देंगे। जबकि सच्चाई है कि लालू यादव, मुझे याद है सदन में खड़े होकर ये मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने नहीं सुना। तो सर बीजेपी के लोग यही बात तो कहते हैं कि लालू जी भी तो मांग रहे थे, क्यों नहीं मिल गया यूपीए सरकार में उनको। बिल्कुल, और ये विडम्बना है कि मतलब उसमें भी डबल इंजन थी लेकिन मिला नहीं। शायद डबल इंजन नहीं थी, लालू यादव हट चुके थे लगता है उसमें, यूपीए से अलग। नीतीश कुमार आ गए थे, यूपी में थे लेकिन मांग करते नीतीश लाल सरकार बिहार में शायद नहीं थी लालू जी की, लेकिन मांग वो भी कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि पिछड़ा हुआ राज्य है। और देखिए हर सूचकांक पे आप देखिएगा तो बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बिहार के विकास दर को देखते हैं, इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी होनहार विकास दर है, जो कि अच्छी बात है। तो अगर इस बच्चे को, जो मैंने याद होगा पिछली बार भी मैंने कहा था, बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो, कि अगर कोई बच्चा मेले में खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है कि उसे एक खिलौना, एक जलेबी ही मिल जाए, और वो देने की क्षमता आप में है, तो क्यों ना दे दिया जाए। दुनिया क्या सोचती है और राज्य क्या सोचते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके देश का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य, पॉलिटिकली अवेयर राज्य, जो आपको 39 सांसद पिछली बार दिया था, इस बार आपको 30 सांसद दिया, जिसकी दोनों की वजह से आपकी सरकार बिहार में केंद्र में बची है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप इस बच्चे को कुछ नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो बिहार के इस दोराहे पर खड़े बच्चे को निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो विशेष राज्य का दर्जा ही हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, यहाँ विशेष पैकेज की संभावनाएं भी बहुत है। कुछ विशेष कार्यों में अनुदान बिहार सरकार को मिलना चाहिए। अभी 4 दिन पहले एक बयान आया था अशोक चौधरी का, जो बयान बहुत अच्छा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र राज्य के अनुशंसा के हिसाब से जो योजनाएँ बनती हैं, उन योजनाओं में 90-10 का आंकड़ा हो जाता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए तो पैसा वापस नहीं मिलता है। तो केंद्रांश जो है उसको बढ़ा दिया जाए। केवल बिहार के संदर्भ में बिहार ने आपको डबल इंजन दिया हुआ है, अगर आप केंद्रांश बढ़ा देते हैं, उसको अगर 40-60 भी कर देते हैं, तो वो भी बिहार में बहुत यूज़फुल हो जाएगा। हालांकि उससे ज़्यादा करना चाहिए, मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए, 90 केंद्र का 10 बिहार का लगना चाहिए। क्योंकि बिहार में अब देखिए बीते काल में बहुत सारे ऐसे, अब बालू बंद है, शराबबंदी है, राजस्व का बहुत नुकसान बिहार को हो रहा है, शराबबंदी से लेकर बालू माफिया और बालू खनन, ये सब तमाम चीजें बंद हैं। इसकी वजह से समस्याएं हैं। और फैक्ट्री भी नहीं है कि मतलब रोजगार सृजन। फैक्ट्री आप सोचिए, बिहार में फूड स्टोरेज का जगह नहीं है प्रॉपर। सब FCI का आप स्थिति देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब वो चिराग पासवान के हाथ में आ गया। चिराग पासवान काम जब करेंगे, मूलचूल परिवर्तन करेंगे, तो अभी कुछ संभव है। अंदर सब कुछ स्थिल पड़ा हुआ था। पशुपति पारस के पास ये मंत्रालय था, पता नहीं कितना काम हुआ, भगवान जाने। 1-2 जगहों पर उन्होंने ओपनिंग किया था फूड पार्क वगैरह का, लेकिन सच्चाई है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो अब चिराग पासवान के पास भी इसके
बड़ी संभावना है। और आरसीपी सिंह गलत नहीं बोल रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि बिहार के हर मंत्री जो केंद्र में बने हैं उनके पास ताकत है। पशुपालन ललन सिंह के पास में है, MSME जीतन मांझी जी के पास है। इन लोगों को अगर केवल अपने पोटेंशियल पे काम कर दिया जाए तो ये बिहार के विकास में एक बहुत तगड़ा योगदान दे सकते हैं, जिससे बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो सब यथार्थवादी बातें हैं। राजनीतिक बात क्या है? पॉलिटिकल बात ये है कि इस मुद्दे को राजद बार बार उठाएगी। जब जब ये बात मीडिया में आएगी, हमारी सुर्खियों में आएगी, हम सवाल पूछेंगे जदयू से, भाजपा से। और जब जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो जदयू इस पर बैकफुट पर चली जा रही है, वो इस डिमांड के साथ खड़ी हो जा रही है और भाजपा सीधे से नकार दे रही है। भाजपा का सीधे कहना है कि विशेष पैकेज तो मोदी जी दे ही रहे हैं बिहार को। ये बात समझ लीजिए कि मोदी जी ने साफ कहा है अपने सभी बिहार के नेताओं को कि कोई नीतीश कुमार को इस वक्त चिढ़ाएगा नहीं, उनके साथ लड़ेगा नहीं, अड़ेगा नहीं, कोई समस्या नहीं पैदा करेगा, गठबंधन को आराम चलने देगा। इसके बावजूद आरसीपी सिंह ने आरसीपी सिंह तो जहर उगल रहे हैं। बिल्कुल, तो उनका मकसद होगा, अब नाखून गड़ा के शहीद होने का मन होगा। ये चर्चा करके आरसीपी सिंह हो सकता है कि ठेल के साइड में कर दिए गए हैं। तो आज से उन्होंने राजनीति शुरू की भी क्या। कल हमने चर्चा में बताया था कि उनको कि कैसे वो राजनीति में अब एक्टिव होंगे, कैसे एक राजनीतिक विकल्प बनने जा रहा है। इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली भी हैं। उनके एक उस पूर्व के तथाकथित करीबी नेता अब राजद के सांसद हैं। उनको कहा था कि उनके बहुत सबसे तगड़े चेला वही थे। अब वो राजद के सांसद हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गुरु को सांसद महोदय गुरु को कह रहे हो कि काहे आप इतना जल्दी संन्यास ले रहे हैं, आइए आ जाइए राजद की तरफ। हो सकता है कि राजद की तरफ चल जाए, हो सकता है कि नई पार्टी बनाए। ज़्यादा चांसेस पार्टी बनाने की जो गलती उनसे हो गई, जिस बात को लेकर अमित सिंह और बाकी उनकी पार्टी के लोग लगातार मुखर होकर बोल रहे थे कि उन्हें पार्टी बनानी चाहिए थी, वो हो सकता है कि उनको ध्यान में अब आ गया हो कि नहीं वो लोग सही था। और राजनीतिक पार्टी बनाकर हो सकता है कि उनको भाजपा से अलग होना हो, तो इसके लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि मतलब किराए का मकान है, बदलते रहता है। हाँ, मनीष वर्मा आ गए हैं तो संभावनाएं भी इनकी समाप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आरसीपी सिंह के इस बयान की वजह से नीतीश नाराज होते हैं या जदयू रिएक्ट करती है तो अब बहुत आसान है समझना कि इसके बाद क्या होगा। जदयू रिएक्ट करेगी, भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। भाजपा के नेता में से कोई अगर कह देता है कि आरसीपी सिंह जी क्या बोलते रहते हैं, उनका बात कोई वैल्यू है, बस भाई से कहानी खत्म। जी, एक सवाल ये है सर कि तो क्या माना जाए, बिहार की जनता क्या इसे समझे कि मतलब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो नीतीश आउट एनडीए से? नीतीश क्यों आउट होंगे? नीतीश आउट होने के लिए स्वतंत्र जरूर है। आज की कल के बयानबाजी से ये स्पष्ट हो गया कि उनको विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। अब वो सरकार से बिहार या केंद्र से समर्थन खींचने के लिए स्वतंत्र है, वो जो चाहे कर ले। लेकिन क्या नीतीश ऐसा करेंगे? नीतीश को अपने राजनीति के इतिहास को अब तक के टटोलना चाहिए और जब एनालाइज करने बैठेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी स्थिति में वर्तमान में जो गठबंधन है वो उनके लिए सबसे स्वर्णिम है। 40-45 विधायक और 12 सांसद लेकर वो केंद्र और बिहार दोनों में नकेल कसे हुए हैं। इससे बेहतर स्थिति में नीतीश कुमार नहीं हो सकते थे। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो सारे प्रश्नों का जवाब जो है मुझे लगता है आप सभी दर्शकों को भी मिल गया होगा कि क्या वाकई में अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो नीतीश एनडीए से अलग हो जाएंगे। आरसीपी सिंह के बयान, जीतन राम मांझी के बयानों से क्या स्पष्टीकरण निकलता है, इस पर चीरफाड़ हमने कर दिया है। चीरफाड़ पंचनामा के माध्यम से लगातार हम करते रहेंगे। आप भी अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल पंचनामा के साथ। निरंतर चीरफाड़ जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।